गुलाबो त्यों नानक दास बोले। ज्यों गुलाबो त्यों नानक दास बोले। हाजरा हजूर ज़ारा जरूर सर्व कला पकोर। चवर तखत दे मालक जुग जुग अटल। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन निकी गोद का आनंद मान रहे सत संगी प्रेमी जनों, आप जी सारे वडभागी भाई जो गुरदरबार की हाजरी भर दिया अपना जीवन सफला कर रहे हो। आओ पावन बबाणियां कहानियां पुत सपुत करें दे माँ बाप अनुसार गुरमत विचारां दी सांझ करन तो पहला अपने सुरत नूं एकाग्रचित करदिया होया गुर फतेह दी सांझ करिए। गुरमुखो झुकाओ गुरु नूं शीस, करो रसना पवित्र बख्शो दास नूं असीस। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। उपरांत गुरु के चरणा च करिए बेनती कि हे सच्चे पातशाह नरोल गुरमत अनुसार ये पावन विचार करन दी सुनन दी सुन के समझ के जीवन अंदर ढालण दी सदबुद्धि बख्शो कि सतगुरु जी सा मत देओ दयाल प्रभ जित तुम्हें अराधा। प्रभ कीजिए कृपा निधान हम हर गुण गावेंगे। गुरमुखों कल दी दीवाना च आपां विचार सांझी कर रहे सा जो कि एक जिज्ञासु का सवाल आदि काल तो चलता आ रहा और चलता रहेगा। वो सी किव सचियारा हुई है किव कूड़ा टुटे पाल। मालिक जी किवें सचियार होइए ते जिहड़ी कूड़ दी पाल कोल दी दीवार एक रुकावट है साडे जीवन च वो किवें टुटे वो किवें हटे। और ये सच है कि जितना चिर वो रुकावट नहीं हटेगी उतना चिर अंदर प्रवेश नहीं हो सकते। सचियार होने का ढंग और उस कूड़ की पाल नूं तोड़न का तरीका जो धन गुरु नानक साहब जी ने इस जगत की झोली च पाया उसकी विचार करने तो पहला आदि काल के जो गुरमुख जन सन पीर फकीर बाबे ज्ञानी ध्यानी उन्होंने जो रास्ता दसिया सी जिस रास्ते का आप कल जिक्र किया कि खास करके पहली पौड़ी के चार साधन आदि काल के आरब लोगों ने दसे ने। अज आप पहले साधन का जिक्र करिए जरा उन्होंने की किया। उन्होंने असल च पवित्रता की गल की सी, साफ करने की गल, सुचमता की गल की सी, सुचमता। और ये सच्ची गल है जिस घर दे विच जिस स्थान ते जिस जगह ते वो मेरे परिपूर्ण परमात्मा ने आन के बैठना कदम रखने वो स्थान वो जगह साफ चाहिए पाक ते पवित्र चाहिए। हम सवाल ये खास करके वो परमात्मा असी पिछे विचार को मद्दे नजर लैके चलना। वो रब जी
ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਓंकार ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ जरे जरे च वस रहा, जो भी कायनात बनाई गई परमात्मा वालों ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਤੇ ਓंकार ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਓंकार ਹੈ ਇਹੋ ਅਰਥ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਵਸ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਥਾਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ सिर की चोटी तो लैके पैर के अंगूठे तक, यानी कि पूरा शरीर वेख लीए जरा, वो साडी काया अंदर किथे है भला, पूरे शरीर के पार्ट्स जितने ने इन्हां नूं वेखीए विचारीए ते गुरबाणी तो पुछीए कि सतगुर जी उस परिपूर्ण परमात्मा परमात्मा दे नाम दा निवास, परमात्मा परमात्मा दा नाम दा निवास किथे है। गुरबाणी ने ये शब्द वरते और अध्यात्मक जीवन दे विच एक बहुत बड़ी चीज है, वो है मन। मन का दूसरा नाम है घट। घट उन्होंने मन भी किया, उन्होंने घट भी किया। अमृतवाणी ने अगवाई दी, घट घट में हर जू बसे, घट घट में हर जू बसे, संतन कहो पुकार। संता महापुरुषा ने आलम लोगों ने एक गल पुकार के कही आ कि वो हर एक दे घट विच वसदा। घट मन जिन्हों हिरदा भी क्या करता, घट मन, फिर वो नाम भी इस मन दे विच वसदा। अमृतवाणी च ही आपां सेध लईए ते सतगुरु जी कहण लगे, सुखमनी साहब के विचों आशीष मिले, रहाव के पदे में जरा विचारिए, सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना के मन विसराम। जिहड़े भगती करदे ने भगत, उन्हां भगतां दे मन विच उस प्रभु दा नाम वसदा बलवार। घट कह लो मन कह लो, गल इको ही। प्रभु दा निवास, प्रभु दे नाम दा निवास किथे आ, साडे घट विच, साडे मन विच। इसे करके अगे उस परमात्मा दा नाम जिन्हां ने सुनिया है, और वो प्रभु दा नाम कैसा, और फिर उस मन नूं, उस नाम नूं मन विच वसाया। ये भी गल अगे जप बाणी चाहेगा, आप तो विचार करांगे, इत्थे प्रमाण लेंगे कि ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोई। ऐसा नाम, ऐसा कैसा, जेड़ा निरंजन माया दी कालक तो परे। हुण ओदा निवास हुंदा आ मन च, ओदा निवास हुंदा इस घट दे विच, घट मन। हुण जरा विचार, जिथे आण के रब ने बैठना, जिथे रब दा नाम वसना, ते गुरमुखो वो जगह कितनी पाक पवित्र होनी चाहिए, सुची होनी चाहिए है। असल विच उन्हां महापुरुषां ने ते गल कही सी इस मन दी
कि तुसी अपने मन नू साफ कर लो, अपने घट नू साफ कर लो। ते सुचमता की गल कही सी, जे आपां सुचमता की गल कहीए ना, केवल सुचमता का खंडन ही नहीं गा, पर माफ करना जिस तरीके ना इस संसार ने समझिया ते कीता, इस करके गुरु नानक साहब नू इस सुचमता का खंडन करना पिया। विचार वाली गल है। फिर मैं गल नू दोहरा, गुरबाणी ने सुचमता की अगवाई दी है कि सुचमता बड़ी जरूरी है, क्योंकि जिस जगह पे उस परिपूर्ण परमात्मा का नाम आण के बसना, वो ते बड़ी पाक ते पवित्र सुचम होनी चाहिए है। और ये सच्ची गल कही है। साडे अंदर आशा की बात खड़ी है, साडे भरम भुलेखे दूर हो जाएंगे। गुरु रहमत रखे, अगे आप आशा की विचार साझी करांगे। सतगुरु कहने लगे, सोच होवे ता सच पाइए। ये सच्ची गल है। सोच होवे ता सच पाइए। वो भलिया जे तेरे अंदर सुचमता होएगी, जिथे आण के तेरे उस परिपूर्ण परमात्मा ने निवास करना, ता ही सच मिलना। सोच होवे ता सच पाइए। जे सुचमता होएगी ता ही सच मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। उन्होंने महापुरुषों ने गलत नहीं सी किया, पर इस संसार ने गलत समझिया। अज भी माफ करना, जितने भी वक्त है, मैं फिर गल नूं दोहरा देवां, गल किसी एंगल तो करते ने, वो वक्री गल आ। कुछ को लोग विके हुए ने, गल नूं तरोड़ मरोड़ के करते ने। और माफ करना, अज ऐसे भी कुछ लालची प्रचारक ਜਾਂ कोई वक्ता ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਰੂਪੀਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਤੋੜਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਬਾਤ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀਏ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਦੀ ਮਾਫੀ, ਉਹ ਸੱਚ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ नहीं, फिर वो देते एक्शन, इन्हें आ गल गलत कहती, इन्हें इंज क्यों कहता, आ क्यों कहता, एक दूसरे के दूषण, अपने कोलों ही खिताब दे जाने गद्दार दे, अपने कोलों ही मनमुखता दे, अपने कोलों अज्ञानता दे। जो मर्जी है साडे हिंदुस्तान दे विच हर व्यक्ति बोली जाता, कोई आधार नहीं साडा। बड़ी अफसोस की गल है। तो कृपा करे सानू सारियां नू सद बुद्धि ते मत मिल जाए। महापुरुषों ने गल कही सी, वो प्यारेओ अपने मन नू, अपने घट नू साफ कर लो, पवित्र कर लो, जिथे आण के उस रब दा निवास होना। संसार में कीता अपने तन नू पवित्र। हुण दो चीज़ां ने साडे कोल, एक तन है, एक मन है। एक तन है, एक मन है। तो गुरु को बेनती है, जरा तवज्जो देना। तन दियां लोड़ां कुछ होर ने, मन दियां लोड़ां कुछ होर ने। तन दी भुख कुछ होर है, मन दी भुख कुछ होर है। मन दी खुराक कुछ होर है, तन की खुराक कुछ होर है। इसी तरह इस मन नू भी मैल लगती है, इस तन नू भी मैल लगती है, पर मन की मैल कुछ होर है, तन की मैल कुछ होर है। तन नू साफ करने वास्ते साधन कुछ होर है, मन नू साफ करने वास्ते साधन कुछ होर है। अगे जप बाणी च खुलासा भी किया, इस तन का भी ते मन का भी। गुरमुखो महापुरुष कहते हैं, तन नू धोने वास्ते सानू चाहिए पानी, मन नू धोने वास्ते सानू चाहिए बाणी,
तन दे मन जिहड़ा साडा वो बाणी ना धोपना, तन जिहड़ा वो पानी ना धोपना। हुण तन धो लिया, पानी दे नाल इशनान कर लिया, माफ करना मन साडा अजे भी मलीन है। इस मन नूं जन्म जन्म की मन लागी काला हुआ शाह, कदी धोता ही नहीं। शरीर भावें असीं रोज ही नहा लेने, भावें वो नींबू वाला साबण आ, भावें वो निम का साबण आ, भावें वो तरह तरह के होर खुशबूदार साबण आ, क्रीमा आ, शैंपू आ, शरीर ते बड़े चमकदे दमकदे आ। जितने शरीर चमकदे दमकदे आ उतने ही मन काले आ, उन्ने साडे मन काले आ। कालख काहदी लगी आ? ईर्खा दी, निंदिया दी, चुगली दी, बखीली दी, होमे दी, हंकार दी, काम दी, क्रोध दी, जैलसी दी। साडे अंदर ईर्खा मैल इतनी पई है। हुण ये पानी ना नहीं जो पड़े, सतगुर ने बाणी च भी कह दिता, मैं नहीं कह रहा अपने वालों। तन धोते मन अच्छा ना हो। वो गुरमुखो तुहाडे तन धोण दे नाल मन कदी अच्छा नहीं होना। मन अच्छा होवेगा बाणी नाल, नाम सिमरन दे नाल, प्रभु दे चिंतन दे नाल। अगे गल आई सी, फिर मैं गल दोहरा के अगे बढ़ा। अगे चल के आप फिर विचार करेंगे जप बाणी दी। अमृत वचन सामने आ रहे हैं, भरिए हाथ पैर तन दे, पानी धोते उतरस के। गुरमुखो साडे हाथ पैरां नूं गर्दस लगी, मैल लगी, पानी लो धो लेने। फिर बाहर की उदाहरण फिर देते, पकड़ जा जाएगा। मूत पलीती कपड़ होए भी साबुन लेइए वो धोए। कपड़ दो तरीके का, एक दुनियावी जिहड़ा नंगेज ढकण वास्ते कपड़ा पाउने, एक साडा तन दा शरीर भी जिहड़ा ये भी एक कपड़ा है। ये शरीर भी एक कपड़ा। मूत पलीती कपड़ होए भी साबुन लईए वो धोए। जेकर साडा ये कपड़े शरीर करके भी, ये तन दा कपड़ा भी मल पुत्र ना मैला होंदा ते बाबा जी कहते साबण लैके धो लो। उत्थे सुखमनी तो नहीं पढ़नी। हुण साडा मेरा सूट खराब हो गया ते मैं सुखमनी पढ़ के साडा वो सूट साफ हो जाएगा? माफ करना, उत्थे साबण ही लाउणा पैना। भावें जपजी साहब 50 पढ़ लो तां भी नहीं जो होना। हाँ, जपजी साहब एक मन करके पढ़ लिया, तुहाडा मन साफ हो जाएगा। तुहाडा मन साफ हो जाएगा जिसने भी पढ़ लिया, जिसने नाम जप लिया। अगे गल है, भइए मत पापा के संग। ये मन नूं, ये मत नूं, ये बुद्ध नूं मैल लगी है पापां दी, विकारां दी, ईर्खा निंदिया चुगली काम क्रोध दी। ओ धोपे नावे के रंग। इत्थे तुहानूं रिंड साबण लाउण दी लोड़ नहीं, सर्फ एक्सल लाउण दी लोड़ नहीं। उत्थे तुहाडा मन पवित्र बाणी ने करना, नाम ने करना। फिर मैं गल दोहरा दूंगा कि तन पानी दे नाल, मन बाणी दे नाल ये मेल होएगा। संसार दे लोकां नूं महापुरखां ने कहा सी कि भाई तुसी उस स्थान नूं, मन अपने नूं साफ करो जिथे आण के प्रभु दा निवास होना, उन्हों पवित्र करो। तो जिथे असी रोज आप सुचे हुए सा पानी दे नाल असी वो की कीता कि मन नूं साफ करने की बजाय तन नूं साफ करन लग पे। तीर्थ स्नानां दी एक आड़ निकल आएगी फलानी, भावें वो गंगा की गल है, माफ करना सरोवर की गल। अज किते भी जो गल कहने ते कुछ ऐसे कड़ा चौधरी लाओ देखो जी बाबे जी ने सरोवरां की निंदिया करती,
ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਤਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਪੜ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਤਨ ਵੀ ਤੇ ਮਨ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਗ ਨੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਗ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੜੋ। ਅੱਜ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੜ ਰਹੇ, ਪਰ ਬਹਿਸ ਵਿਹਾਸਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਵਿਚਾਰ ਘੱਟ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਚਨ ਨੇ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤਨ ਦਾ ਕਰ, ਫਿਰ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ? ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਮਨ ਤਨ ਭਏ ਰੋਗਾ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਤੇ ਤਨ ਵੀ ਅਰੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਬਲਵਾਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਤੱਕ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਆ ਵੇਖੋ ਜਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਤੁਰੇ ਜੋ ਨਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ। ਕੋਈ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੁਫਾਵਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਰੱਬ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ। ਆ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਭਇਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਬੀਰ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਭਇਆ ਜੈਸਾ ਗੰਗਾ ਨੀਰ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਿਰਮਲ ਹੋਇਆ? ਔਰ ਇਹ ਸੱਚ ਜਾਣੇ, ਪਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਗੰਦਲਾ ਪਾਣੀ ਛੱਪੜ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਮੈਲ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਲ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਪਾਕ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਭਇਆ ਜੈਸਾ ਗੰਗਾ ਨੀਰ। ਪਾਛੇ ਲਾਗੇ ਹੱਥ ਫਿਰੇ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਆਪ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਉਹ ਹਰੀ। ਉਹ ਆਜਾ ਕਬੀਰ, ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਮੈਂ ਵਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਭਏ ਹੈ ਏਕ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਲੀ ਬਾਤੀ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖਿਡੌਣਾ ਬਣਾਇਆ, ਖਿਡੌਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਥਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਠ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ कि माथे तिलक हाथ माला बाना लोगन राम खिलौना जाना। सब तो पहला अपना मन निर्मल करना, बाणी पढ़ के नाम सिमरण करके। फिर मैं गल दोहरा के समाप्ति पर जावा, अगे फिर विचार करांगे कि उन्होंने महापुरुषों ने गुरमुखा ने सच्ची गल कही कि पवित्र होवो। तो गुरु नानक साहब जी ने भी वो अगवाई दी, बाणी अंदर आशा की बात सुच होवे तां सच पाएगी। तुहाडे अंदर सुचमता होवेगी तां सच दी प्राप्ति होवेगी, अन्यथा नहीं। बाहरों जिन्ना मर्जी सुची हो, तन तो उत्ते मन अच्छा ना हो। तन नूं धोण वास्ते जे गल करिए ते बुल्ले शाह दीआं काफियां जां हो महापुरुषां दीआं विचारां रब नूं मिलण दी गल कही ते कई विचार ने। कोई जाग के लभदा, कोई जंगल बेलियां 'च जाके लभदा रब नूं। ते बुल्ले शाह ने कहा सी, ओ बुलिया जे रब लभदा नहातियां धोतियां ते मिलदा डड्डूआं मच्छियां। डड्डू ते मच्छी हमेशा पानी 'च ही रहिंदे। जे रब मिलदा नहातियां धोतियां ते मिलदा डड्डूआं मच्छियां, ओ जे रब मिलदा जंगल बेले ते मिलदा गऊआं बच्चियां। आ गऊआं बच्चियां होर जानवर ने जंगल 'च ही रहिंदे ने, उन्हां नूं मिलना चाहिदा सी।
बुलिया जे रब मिलदा नहातियां धोतियां तां मिलदा डडूआं मच्छियां, जे रब मिलदा जंगल बेले ते मिलदा गऊआं बछियां। और बुले शाह रब उन्हां नूं मिलदा जिन्हां दियां नीतां ने अच्छियां, जिन्हां दी नीयत अच्छी है, जिन्हां दा मन अच्छा है। नीयत अंदर विचार, नीयत अंदर दा साडा सोचन शक्ति वो सही है, उन्हां नूं रब मिलना। गली रब नहीं जो मिलना, रब इन्ना सस्ता नहीं गा, ये तुसीं झट प्राप्त कर लो। उन्हां महापुरुषां ने सच कहा सी कि तुसीं अपने मन नूं पवित्र करो। होया कि इस संसार में तन नूं पवित्र करना शुरू कर दिता, मन वन भुल गए। ते बाबे नानक नूं ये गल कहनी पड़ी, तुसीं जो कर रहे जो ना संसार दे लोगो, कि सोचे सोच ना होवे जे सोची लख वार। भावें तुसीं लखां वारी इशनान कर लो, पवित्रता बना लो, पर वो रब फिर भी नहीं जो मिलना। सोचे सोच ना होवे जे सोची लख वार, लखा वारी भी ना लो नहीं बनी। जग के मंजन जेगत होवे नित नित मैंडक नावे, उथे फिर आ गई गल। फिर मिलना किवें आप हुण ये विचार करनी है, मन नूं निर्मल करना। अगले विचार अगले दीवाना च साझी करांगे। इतना समा गलतियां भुलां दी खिमा, गुर फतेह दी सांझ। आप सब दा धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।